नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओल्ड इज गोल्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत डेली 5 प्रश्नों की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है विद्यार्थियों। और इस सीरीज के अंतर्गत ये जो वीडियो है, आज की क्लास जो है ये 7वीं क्लास है विद्यार्थियों। इससे पहले कालीबंगा पर 6 क्लासेज जो है हम ले चुके हैं। आप प्ले लिस्ट के अंदर जा करके वो कालीबंगा की क्लासें जो देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो विद्यार्थी, ये प्रश्न आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रुप ए 2022 के अंदर पूछा गया था। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रुप ए 2022 के अंदर विद्यार्थियों पूछा गया था, जीके के पेपर के अंदर पूछा गया। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। हमें यहाँ पर 4 स्थान दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्थान जो आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न, आजकल ऐसे प्रश्न जो है काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन है गिलुंड, ऑप्शन बी भगवानपुरा, ऑप्शन सी आभानेरी और ऑप्शन डी रोजड़ी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्न में से कौन सा स्थान आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए गिलुंड, बी भगवानपुरा, सी आभानेरी और डी रोजड़ी। विद्यार्थियों, प्रश्न को देखने के पश्चात आप कमेंट के माध्यम से भी आंसर बता सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम बात करें पहले प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आभानेरी जो है, ये आभानेरी विद्यार्थियों आहार सभ्यता का भाग नहीं है। यदि हम बात करें आहार सभ्यता की, आप अच्छे से सुनिएगा क्योंकि आगे के प्रश्न जो इसी जो व्याख्या करने जा रहा हूँ इस पर आधारित रहेंगे। आहार सभ्यता जो विद्यार्थियों, यदि हम आहार सभ्यता की बात करें, आहार सभ्यता उदयपुर में है। आहार सभ्यता उदयपुर में, और उदयपुर में विद्यार्थियों आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी का ही एक दूसरा नाम है। आयड़ को बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेड़च जब निकलती है तब आयड़ होती है, और जब ये नदी जो है उदयपुर में उदय सागर झील को जल देने के पश्चात आगे बढ़ती है, जिसका नाम जो है बेड़च हो जाता है विद्यार्थियों। गोकुंदा के जंगलों से उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है, और जिस स्थान से निकलती है वहां पर इसका नाम आयड़ है, लेकिन उदयपुर में उदय सागर झील को जल देने के पश्चात जब आगे बढ़ती है जिसका नाम जो विद्यार्थियों वो बेड़च हो जाता है। यदि बात करें हम आहार सभ्यता के बारे में, आहार सभ्यता के कुछ नाम अगर हम लोग देखें विद्यार्थियों, तो उपनाम या ऐसे कहें कि प्राचीन नामों की यदि हम बात करें तो आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती कहीं कहीं आपको मिलेगा, ताम्रवटी नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवटी नगरी के नाम से विद्यार्थियों जाना जाता है। तांबे के उपकरण बहुत ज़्यादा मिलने के कारण आहार को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। और विद्यार्थियों 11वीं शताब्दी के अंदर इसका नाम जो था आघाटपुर, इसका नाम मिलता है। आघाटपुर नाम मिलता है विद्यार्थियों। आप अच्छे से सुनिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर ये चल रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वीं शताब्दी में आघाटपुर इसे कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा विद्यार्थियों आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और विद्यार्थियों कुछ और नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसे वर्तमान में इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है किस सभ्यता का एक अन्य नाम धूलकोट है, या आहार सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो धूलकोट नाम आपको दिया जाता है। आहार को विद्यार्थियों मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है। आहार जो है, आहार को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान कहा जाता है। महासतियों का टीला भी कहा जाता है। और विद्यार्थियों आहड़ को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और बता देता हूं आप लोगों को मैं, धीरजलाल सांकलिया ने इस आहड़ को बनास संस्कृति नाम दिया है। बनास संस्कृति। तो ये कुछ उपनाम है विद्यार्थियों जो कि आपको याद कर लेने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे नाम जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं विद्यार्थियों कि आहार सभ्यता जो है ये ग्रामीण संस्कृति थी। और हम बात करें, मैंने आपको कहा कि 1 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा स्थान जो आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। कुछ स्थानों की बात करते हैं हम लोग जो कि आहार सभ्यता से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप आहार सभ्यता के अन्य केंद्र जो है, अन्य केंद्रों के कुछ नाम लिख रहा हूँ, आप अच्छे से इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। खूब सारे प्रश्न जो यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे आहार सभ्यता के अन्य केंद्रों की बात करें तो एक तो है गिलुंड, एक है विद्यार्थियों गिलुंड। इसके पश्चात एक याद रखिए बालाथल, एक स्थान है बालाथल। और विद्यार्थियों एक है ओजियाना। इसके पश्चात बात करें, एक नाम आता है भगवानपुरा, और एक नाम याद रखिए विद्यार्थियों रोजड़ी।
ये 1, 2, 3, 4 और 5 स्थान लिखे हैं मैंने। आप इनको अच्छे से याद कर लें क्योंकि काफ़ी प्रश्न जो यहाँ से पूछे गए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ विद्यार्थियों कि आहड़ उदयपुर में आयड या फिर इसी का नाम बेड्स नदी के किनारे स्थित है। और इसके उपनाम या अन्य नामों की बात करें, इसे ताम्रवती या ताम्रवटी नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवटी नगरी के नाम से जाना जाता है। आगाटपुर या आगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। धूलकोट कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान कहा जाता है और महासतियों का टीला कहा जाता है। बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति धीरजलाल सांकलिया ने नाम दिया था। 8 ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी विद्यार्थियों। अन्य केंद्रों की बात की हमने। अन्य केंद्र जो है नंबर 1 गिलुंड है, नंबर 2 बालाथल है, नंबर 3 ओजियाना है, नंबर 4 भगवानपुरा है और विद्यार्थियों नंबर 5 जो है ये रोजड़ी इसके अन्य केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पहले प्रश्न के जैसा ही है। प्रश्न नंबर 2 जो है ये JEN एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। ये जो आहड़ बनास संस्कृति है, अभी मैंने आपको बताया कि आहड़ सभ्यता जो इस आहड़ सभ्यता का एक नाम जो बनास संस्कृति धीरजलाल सांकलिया ने नाम दिया था। बनास संस्कृति नाम जो है ये नाम दिया था विद्यार्थी धीरजलाल सांकलिया ने नाम दिया था। धीरजलाल सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति नाम दिया था। हमसे पूछा गया कौन सा स्थान जो है आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए गिलुंड, ओजियाना, लोथल और बालाथल। तो विद्यार्थियों मैंने आपको कुछ अन्य केंद्र बता रखे हैं, आप ऊपर देख रहे होंगे। और यदि इन 5 स्थलों को देखें तो लोथल जो है लोथल आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 है विद्यार्थियों आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि आहड़ संस्कृति के अवशेष जो है ये उदयपुर में आयड या फिर कहिए बेड्स नदी के किनारे मिले हैं विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न है ये प्रश्न विद्यार्थियों RPSC फर्स्ट ग्रेड ग्रुप A 2022 जीके के पेपर में स्कूल व्याख्याता के अंदर पूछा गया। प्रश्न है राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अभी हम बात करके ताम्रवती या ताम्रवटी नाम भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं ताम्रवती नगरी नाम मिलता है विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर है आहड़ सभ्यता। जो आहड़ सभ्यता को ताम्रवटी नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी आपको 1 नंबर प्रश्न के अंदर बताया था विद्यार्थियों कि तांबे के उपकरण बहुत ज़्यादा मिलने के कारण आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है विद्यार्थियों। तो ये 4 नंबर प्रश्न स्कूल व्याख्याता ग्रुप A जीके के पेपर के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 5 जो है देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 काफी इजी प्रश्न है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जाना जाती है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। अन्य नाम हमने खूब सारे पढ़े थे इसके। जैसे हमने पढ़ा था ताम्रवटी कहा जाता है, ताम्रवती कहा जाता है और आगाटपुर या आगाट दुर्ग कहा जाता है, धूलकोट कहा जाता है, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान कहा जाता है, महासतियों का टीला कहा जाता है, बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों हमें यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। यदि देखें हम लोग ऑप्शन को, ऑप्शन A आगाटपुर, ऑप्शन B आहड़पुर, ऑप्शन C अगच्छपुर, ऑप्शन D आदपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन A रहेगा विद्यार्थियों। आहड़ को आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज के हमारे 5 प्रश्न थे। यदि आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के अंदर इसे शेयर भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके दोस्तों को फायदा मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।